कंग्रेचुलेशंस आंटी, आप तो सीख गई। कब से बुलेट चलाने की सोच रही थी, आज ड्रीम फुलफिलिंग। पता है मैंने आज क्या किया? क्या बुलेट चलाकर दूर गई थी। अच्छा। मैं दावे से कह सकती हूँ ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ही आंटी को पटाने की कोशिश कर रहा है। ए, कहाँ जा रहा है? आंटी की खुशी बिल्कुल वैसी ही है जैसे बचपन में मेरी हुआ करती थी। पापा जब भी मुझे सरप्राइज देते तो मैं खुश हो जाया करता था। मेरा पहला स्टाइलिश स्कूल बैग, वो कलरिंग बुक, अब जरा इन पन्नों को पलटो। और वो वीडियो गेम वीडियो गेम सब याद है मुझे। वीडियो गेम। एक छोटा सा सरप्राइज भी लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकता है और उनका बचपन लौटा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं और इनकी वजह से ही बेरंग जिंदगी बहुत रंगीन हो जाती है। अच्छा सरप्राइज मिलना मतलब लॉटरी लग जाना। तो मैं सोचा था कि क्यों ना हम इसे अपना करियर बना लें। करियर बनाएंगे? हाँ। क्या मतलब? सरप्राइज प्लानर्स, बर्थडेज, मैरिज डेज, ऑफिस इवेंट्स, गेट टुगेदर, हम अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग सरप्राइज प्लान कर सकते हैं और इसके लिए हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जिसको जैसा इवेंट करवाना है उसके हिसाब से हम बजट बना सकते हैं। छोटे के लिए कम, बड़े के लिए ज्यादा बजट। आइडिया हमारा, खर्चा उनका। मेरे पास झकास आइडिया है। मान लो किसी के घर पे कोई मर गया है, हम उसके घर पे जाएंगे और एक बड़ा सरप्राइज देंगे। सही कहा। रोते हुए को फिर से हंसाएंगे और मनहूस माहौल को खुशियों भरा बनाएंगे। मेरे आवारा भाई और उसके निकम्मे दोस्तों ने एक काम शुरू किया है। सरप्राइज प्लानर, आइडिया काफी अच्छा है। क्या अच्छा है? ये बकरे अब दूसरों को बकरा बनाएंगे। बोल चंपकलाल, क्या मांगता है तेरे को? मने एक छोकरी गमे छे, ऐसा सेटिंग बिठाओ कि वो दौड़ के मेरे पास आए। आ जाएगी। वैसे हमें बहुत सारे इवेंट्स के लिए ऑफर्स तो आ चुके हैं लेकिन हमने सोचा है कि पहली बोनी हम तुमसे ही करेंगे। थैंक यू, जोर से थैंक यू। ऐसी प्लानिंग करेंगे कि लड़की अपना घर छोड़ के तेरे घर पे जाके सेट हो जाए। ऐसा हुआ तो तेरे मुंह में जलेबी फाफड़ा, ऐसा नहीं हुआ तो आधी रात को तेरा मुंडन करके चला जाऊंगा। बी पॉजिटिव। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। वही बात है। देखा कैसा बाटली में उतारा। वैसे आपको सरप्राइज कब देना है? बर्थडे पर। खुद के बर्थडे के लिए सरप्राइज? अरे खुद के बर्थडे पर कौन सरप्राइज देता है? क्या थी आव्यो छी तू? जहाँ से तू है। गर्लफ्रेंड का नाम दिव्या है। तेरी भी गर्लफ्रेंड है क्या? ये तो अपने को ही सरप्राइज दे रहा है। ठीक है ठीक है, गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना ना, हो जाएगा। लेकिन भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ, मरने वाली है? मरे तेरी गर्लफ्रेंड, लव प्रॉब्लम है। एक हफ्ते से वो कट्टी हो गई है। फोन करता हूँ तो जोर से काट डालती है। कल उसका बर्थडे ना, तो उसे सरप्राइज देके प्यार से इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फिकर नॉट, आपका काम हो जाएगा। हाँ। पर मुझे ये बताओ कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों 1 साल से तबला तोड़ प्यार करते हैं, पर 1 महीने पहले उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया से मिलवाया। क्रॉस कनेक्शन। अच्छा, तो तुम्हें अब प्रिया ज्यादा पसंद आ गई? हाँ, बहुत जोर से। चेंज ऑफर, पुराना दो नया लो। हाँ, हाँ बिल्कुल। और अगर उसने तुझे ना बोल दिया तो क्या करेगा? हाँ, मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ ना को हाई तो करवाने आया हूँ। दिव्या से सेटिंग डन। फिर उसके कंधे पे तू पैर रख के प्रिया तक पहुंच जाना। पैसा फेंक, तमाशा देख। समझी गियो, मेरी मोहब्बत के टायर को पंक्चर होने से तुम ही बचा सकते हो। तू टेंशन क्यों लेता है? हमें तो क्या काम है। करो करो श्री गणेश करो। Done. कौन है? जा रही है। छी, तू है? दिव्या दिव्या, 1 मिनट। एनी मासी ने, मैं तेरा ढोकला, तू मेरी चटनी, बन जा मेरी परमानेंट पत्नी। ये हजी एक छे, 1 मिनट हो। तू और मैं प्यार की छांव तले, समंदर किनारे भजिया तले। तू पहलवान डायनासोर, मैं पतली छिपकली, आजा करते हैं प्यार में खली बली। अबे छिल्लू छे, आई लव यू मेरी सुंदरी। प्रिया तो फिदा हो गई भाई।
प्रिया? अबे इसका नाम तो दिव्या है। प्रिया दूसरी वाली का नाम था। इसकी तो वाट है बाबा। गो टू हेल। दिव्या, उभी रह। प्रिया, ये ले, जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना, एक एक करके उसे ये दिखाना, पर बकने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा एक बार पढ़ लूं? सरप्राइज। बेटा तेरी लाइफ बनने वाली है, देखते जा। ये क्या है भाई? सॉरी मेरे भाई, वो गलती से मिस्टेक हो गई यार। मिस्टेक नहीं, हमारी जिंदगी लुटाई गई। एक ही टेक में लाइफ सेट कर रही थी, तुम लोग ने गुड़ गोबर कर दिया। अबे यार, ये अपना पेमेंट तो क्लियर कर देगा ना? मुश्किल लगता है। अच्छा भाई, तेरी ये प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? बोले तो सजावट कमाल की थी और तैयारी भी जबरदस्त थी, पर किस्मती झंड हो तो। यार सफलता की राह में कुछ तो मुश्किलें आएंगी ना। ये अपनी पहली पनौती थी, निकल गई। हर डॉक्टर अगर ऐसा सोचने लग गए ना तो सारे के सारे मरीज स्वर्ग से हारने लग जाएंगे। अरे नहीं छोड़ो ना यार, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? इतने बड़े काम में थोड़ी सी गलती हो गई, और गलतियों से तो आदमी सीखता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने तो देखो, फाड़ देंगे। अबे इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑफर देगा कौन? अरे मैं दूंगा ना, ऊपर वाला मेहरबान तो दली दादा भी पहलवान। मेरे लिए इवेंट कर लोगे क्या? क्या रे, भंडारे का न्योता देने आया है? तो कल। अबे चंपू, तेरे बाप ने तो बोला था हमसे मिलने का नहीं, बाप की बात भूल गया क्या? क्यों बे? अच्छा खाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, पैसे बचाना, सब। और सैलरी डॉक्टर की जेब में है। रवि बता क्या इवेंट है तेरा? ये तो कल मेरे बिग बॉस का बर्थडे है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग उसके लिए एक सरप्राइज प्लान बनाओ। अगर मेरा बॉस खुश हो गया तो वो मुझे पक्का मैनेजर बना देगा। समझ ले, तू मैनेजर बन ही गया। अच्छा, उसे क्या क्या पसंद है? उसे खुद के अलावा खुद भी पसंद नहीं है, अपनी बीवी तक नहीं यार। ऐसा है क्या? तो हो जाए झकास सरप्राइज। तेरा बॉस जब ये बलून देखेगा ना बेटा, तो तेरी प्रमोशन तो पक्की है। तेरे मुंह में घी अच्छा तक चल, मैनेजर बनने के बाद जबरदस्त पार्टी दूंगा चाहिए। दूंगा। और वो समोसे वाली पार्टी नहीं चाहिए, हम सबको बड़े रिसोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। पक्का। अरे आपली कंपनी प्रॉफिट केलंय, छप्पर फाड़ के। नागराज इसे पकड़ना। ए राम, रेडी रहना, बूढ़ा आ रहा है। अरे और कितना टाइम लगाओगे? जल्दी, वो आ गया। अरे जल्दी करो, अरे कर रहे हैं यार, जल्दी करो। आराम से, आराम से, आराम से। बस बस ये लो। देख देख, बांध उसे आराम से। जल्दी जल्दी बांध अच्छे से बांधना। आराम से, आराम से। ए टाइट बांधना। हो गया, छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेचुलेशंस, तू मैनेजर बन गया। अबे गार्ड खुल गई। अरे जल्दी पकड़ो वरना ये मैनेजर से चपरासी बन जाएगा। अरे जल्दी और चलो। तो और। अरे ये थाम थाम होल्ड कर, ये बलून पे माजी फोटो कैसे? अरे देख के चला जा रे बाबा। अरे क्या कर रहा है रे? अरे ब्रेक मारना, ब्रेक मार, ब्रेक मार। अरे ब्रेक दबाओ रे बाबा। अरे कैसे देखो, लगा हुआ है। अरे ब्रेक। इंस्पेक्टर इसने और इसके दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की। किसी को मत छोड़ना, सबको गिरफ्तार करो, इसको भी। मैंने कहा था इन लफंगों से दूर रहो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देख लिया। जब से इन लोगों ने मेरे बेटे से दोस्ती की है, उसकी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। इन लफंगों ने आज तुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। जैसे घर में संस्कार मिलेंगे, बच्चे वैसा ही तो करेंगे। साइन कीजिए और इन्हें ले जाइए। पापा क्या हुआ? ये माइल्ड हार्ट अटैक था। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, उसे टाइम पर लेते रहिएगा। श्रीधर, चलो चलते हैं। सुनो राम, तुम बाइक पर आ जाओ, मैं श्रीधर को लेकर ऑटो में आता हूँ। और हाँ, अपनी माँ को कुछ मत बताना। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। पहली बार अटैक आना यानी खतरे की घंटी है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा?
जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे सारी खुशियां दूंगा, सिर्फ मेरे जीते जी नहीं बल्कि वो इस दुनिया में रहेगी तब तक। मैं चाहता हूं मेरे जीते जी मेरी बेटी कीर्ति की शादी हो जाए, मेरा बेटा सेटल हो जाए और इतने पैसे जमा कर लूं कि लक्ष्मी को उसके लिए मोहताज ना होना पड़े। मैं तुम्हारे डैड को बचपन से जानता हूं, तभी से हमारे दोस्तों को लगता था कि तुम्हारे डैड बहुत मजबूत दिल के हैं, लेकिन अब लगता है कि वो दिल कमजोर हो गया है। दरअसल बच्चे ही माँ बाप के दिल की धड़कन होते हैं, और बच्चे ही अगर कामयाब ना हो तो दिल भला कैसे मजबूत होगा। श्रीधर की जान तुम में बसी है। मुझे आज भी याद है, तब तुम 2 साल के थे और खून में लथपथ तुम्हारा पिता तुम्हें लेकर डॉक्टर से तुम्हारी जान बचाने की गुहार कर रहा था, अपनी परवाह किए बगैर। उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। बदले में तुमने उसे क्या दिया? दुख और तकलीफ, जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशों को मारा है, तुम्हारे लिए अपने सपनों का गला घोट दिया और तुम्हें ही अपनी दुनिया मान लिया। तुम, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई, बस यही उसका मकसद बन गए। तुम्हारे लिए जिसने ये सब किया, आज वो मुसीबत में है, लाचार है। आधी रात को बरसात में सड़क पर बेसहारा पड़ा था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौत से लड़ते हुए भी उसे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र थी। उसके बगैर तुम सबका क्या होगा? सच्चा बाप यही सोचता है। इस बार तो वो किसी तरह बच गया, शायद फिर ना बच पाए। तुम उसे कोई खुशी ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसे कोई गम मत देना, ये याद रखना। आप ये कौन सी दवा खा रहे हैं? क्या हुआ है? ये सरदर्द हो रहा ना, इसलिए ले रहा हूँ। बुखार होने पे तो कभी दवा खाई नहीं, और सर दर्द होने पे दवा खा रहे हैं। बताइए किस चीज की दवा है, बताइए ना। मैंने कहा ना कुछ नहीं, रख दो इसको। तुम्हें एक बात बताना भूल गया, जरा आओ तो। कल कीर्ति के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं। अचानक कैसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक क्या मतलब है? अचानक कुछ नहीं। मैं कुछ दिनों से तलाश कर रहा था, तुम्हें बताना भूल गया। मैंने सोचा कोई अच्छा रिश्ता आएगा तब बताऊंगा तुम्हें।